हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम मंगल कामना करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम सबसे बड़ा तत्व है। ईश्वर का जो श्रेष्ठ नाम बताए वो क्या है? ओम है। और यहाँ पर आप सभी को सिखाए होंगे ओम बोलने के लिए। जब भी किन्हीं से मिले बात करें तो ओम कर कर। तो 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर 1 बार गायत्री महामंत्र का, जिसको गुरु मंत्र भी बोलते हैं। अब आइए हम आचमन करेंगे। तो आप दाएं हाथ में अब जल ले लो अपनी दाईं अंजलि में और इसको मंत्र उच्चारण करते हुए पान करना है। आप सभी को बोलना है, ठीक है जी? तो दाएं हाथ में जल लेकर 1 चम्मच लेना है और जल उतना ही लेना है जिससे कि नीचे ना गिरे। और जल हम किस लिए लेते हैं? जल जब शरीर बीमार पड़ जाता है, शरीर में जब ठंडापन आता है तो कौन सा जल लेते हैं? उष्ण जल लेते हैं ना। और शरीर जब उष्ण हो जाता है तो गर्मी आ जाती है। अभी जैसे सीजन है शीतल जल। शरीर जब मैला हो जाता है तो स्नान करते हैं ना, वस्त्र धोते हैं। तो संपूर्ण शरीर को प्रक्षालन करने का काम कौन करता है? जल करता है। इसीलिए महर्षि मनु ने कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। तो आइए आप सभी आप बोलोगे एक स्वर में। बोलिए ओम अमृतो पस्त रणमसि स्वाहा। फिर से लीजिए। 3 बार आचमन करते हैं और सिर में हाथ नहीं ले जाना है। कई जो है ना पान करने के बाद ऐसे ले जाते हैं, तो ये अपवित्र इसको माना गया है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी संपूर्ण ज्ञान अवतरित होता है ना, जो दैविक ज्ञान है। पुनः बोलेंगे ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। अब अंतिम बार लेंगे। आइए बोलेंगे ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन करेंगे। हाथ धोकर आपके पास जो प्लेट है उस प्लेट में छोड़ना है। ये आपको सीखना है और बताना है। नहीं तो कई जो है ना, जब प्लेट ना हो तब आप बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि है तो उसी में छोड़े। और जहाँ तक हो सके हमको जल जो है किसी पात्र में ही छोड़ना चाहिए। अब हस्त प्रक्षालन कर अपने बाएं हाथ में बाईं अंजलि में जल लेना है 1 चम्मच। और 2 उंगलियों से, उंगलियों का नाम पता है ना, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। तो मध्यमा और अनामिका से ऐसे स्पर्श करना है। पहले मुख में करना है। मुख 1 है तो मध्य में, नासिका, आँख, कान, भुजाएं, पैर सारे 2-2 है ना। तो पहले दाईं ओर करना है, फिर बाईं ओर करना है, ठीक है? और इस भाव के साथ करना है कि हम मुख से 100 वर्ष तक क्या कर पाएं? बोल पाएं। नहीं तो आज देख रहे हैं कई जो है अचानक से वाणी ही चली जाती, बोल नहीं पाते। तो 100 वर्ष तक हम
बोल पाए, नासिका से सूंघ पाए, आंखों से, कानों से, हाथ पैरों से, मन से सोच पाए, विचार कर पाए और वो भी अच्छा विचार आए। तो ऐसे भाव बनाएंगे संपूर्ण हमारी इंद्रियां, यह जो 11 नंबर की गाड़ी है सुव्यवस्थित चले। आइए करेंगे। तो आचमन करेंगे अंग स्पर्शन। ओम, आप सभी को भी बोलना है, ठीक है। ओम वांगमा ओम वांगमा आस्य अस्तु, आस्य अस्तु, ओम नसोर में ओम नसोर में प्राणोस्तु, अस्तु, ओम अक्ष्णोर में ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, अस्तु, ओम कर्णयोर में ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, अस्तु, ओम बाहोर में ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओम उर्वोमा ओजोस्तु, अस्तु, ओम अरिष्टानि ओम अरिष्टानि मेंगानि लिंगानि तनुस्तन्वा में तनुस्तन्वा में सहसंतु। संपूर्ण शरीर में से जल सिंचन करते हैं, मार्जन करते हैं। तो ये मार्जन हम इसलिए करते हैं क्योंकि यज्ञ एक तीर्थ स्थल है। क्या है? मंदिर है। जैसे हम बाहर जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं तो स्नान कर कर जाते हैं ना, धवल वस्त्र धारण कर कर जाते हैं। तो वैसे इसमें प्रवेश होने से पहले हम पवित्र करते हैं। आइए अब दोनों हाथ जोड़कर परम पिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे 8 मंत्रों से। स्तुति का अर्थ है कि उनके गुण कर्म स्वभाव की स्मरण करते हैं कि वह अजर अमर अविनाशी, वह सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। प्रार्थना में मांगते हैं कि जैसे आप न्यायकारी हैं, जैसे आप दयालु हैं, न पक्ष न विपक्ष बल्कि निष्पक्ष आपका चरित्र है, तो वैसे हमारा भी जीवन हो। और उपासना में उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं कि जो हमने शास्त्रों से, गुरुजनों से श्रवण किए, सीखे, वो हमारे व्यवहार में आए। तो दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम मुद्रा में सहजता के साथ स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, फिर धीरे धीरे स्मरण हो जाएगा। अथेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन त्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। योऽवन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वधेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम्। स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिते येथमन्नत्यैरयन्त। अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना।
तो ऐसे प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भक्ति पूर्वक जब हम करते हैं तो वास्तविक में हमारे जीवन में वो घटित होता है। आइए अब दीप प्रज्वलन करेंगे। इस प्रकार से दीपक आपको सजा कर रखना है, बत्ती, उसमें घी और मंत्र उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र के 3 जो शुरू में बोलते हैं ना, भूः भुवः स्वः। तो भू का अर्थ है प्राण प्रदाता, और भुवः का अर्थ है संकट त्राता, और स्वः का अर्थ है सुखदाता। ऐसे ईश्वर को हम स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। आइए अब शुरुआत में कपूर लेकर 1 या 2 टिकिया मंत्र बोलते हुए इसको हम यज्ञ वेदी पहले से ही हवन कुंड को इस प्रकार से 4 समिधा लेनी है ना। 2 ऐसे नीचे रखें, उसके ऊपर 2 इस प्रकार से, और उसमें थोड़ा सा आप घी लगा लो, नीचे थोड़ी सामग्री रख दीजिए, और जो बत्ती है, रुई है, उसको भी आप नीचे रख दो तो तुरंत पकड़ जाती है अग्नि। तो अब कपूर को अग्नि से युक्त करेंगे और मंत्र उच्चारण करते हुए मध्य में स्थापित। ओम भूर्भुवस्वर्त्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ऐसे मध्य में छोड़कर, और फिर ये जो समिधा है इसको ऐसे अग्नि के बीच में रख दें, जिससे कि अग्नि को ऊपर उद्बुद्ध होने में उसको सहायता मिले। आइए अब केवल घी की आहुति देंगे, जिससे कि अग्नि उद्बुद्ध हो, और साथ में छोटी छोटी लकड़ी तो वो भी दे सकते हैं। आइए ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदता। अब 3 समिधा समर्पित करते हैं। समिधा किसको बोलते हैं पता है? किसको कहा जाता है? लकड़ी को, है ना। सम इंधति इति समिधा, जो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो उसको समिधा बोलते हैं। समिधा में हम क्या क्या लेते हैं? आम की लकड़ी है, बड़ है, पीपल है, गुलर है, पलाश है, शमी है, खदीर है, चंदन है, और ये गोमय समिधा जिसको बोलते हैं काऊ डंग स्टिक है, गोबर की समिधा है। तो सबसे अधिक अग्नि को बनाकर रखने में सहायता कौन करती है? ये गोमय समिधा करती है। ठीक है जी। तो वो आपको यहाँ पर सारे हर जगह उपलब्ध होने वाली है। तो 3 समिधा समर्पित करेंगे। 3 समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। प्रथम है बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, युवावस्था, और तृतीय वृद्धावस्था। 3 अवस्थाओं का प्रतीक 3 समिधा समर्पित कर रहे हैं। लीजिए प्रथम समिधा। ओम अयंतयित्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्यतेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। स्वाहा सबको बोलना है। कहा स्वाहा है जिसकी आत्मा, इदन्न मम है जिसका प्राण। ऐसे दिव्य वचनों से बढ़ती है यज्ञ की शान। तो स्वाहा सबको बोलना है। और स्वाहा कैसे बोलना है? स्वाहा आ, अंतिम में बुलाना है आ कर कर। ठीक है जी। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? स्वाहा, लेकिन आपको अंतिम में बुलाना है आ कर कर, स्वाहा आ। तो ये संस्कृत के उच्चारण है। चलिए ओम द्वितीय समिधा। समिधाग्निम धुवस्य तघृतै बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिद्धा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा। ओम
तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। तो ये 3 समिधा। आइए पंचघृत आहुति, एक ही मंत्र को हम 5 बार क्रमशः उच्चारण करते हुए घी की आहुति 5 बार देते हैं। कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, कि जो स्वयं यजन हवन अग्निहोत्र करता है वो सभी प्रकार के सुखों से आपूरित हो जाता है, प्रजाओं से पशुओं से बल से युक्त हो जाता है, उनके पास कभी भी अन्नों की कमी नहीं होती। इसीलिए पहले हर घर में यज्ञशाला होती थी। हविर्धानम अग्निशालम कहा, क्या कहा? हविर्धानम अग्निशालम, की हर घर पहले यज्ञशाला होती थी। वो यज्ञशाला हम कहाँ कर दिए? वृद्धाश्रम छोड़ आए, अनाथालय आए कि नहीं आए? दूसरों को थमा दिए। तो उसको वापस लाना है, उसको हमने बाहर कर दिए तो कौन आ गया? रोग आ गए ना। तो रोग को बाहर करने के लिए फिर क्या करना है? हमको वापस फिर लाना है ना, घर वापसी करना है। इसका क्या करना है? चलो, ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ये 5 बार हमने एक ही मंत्र से केवल घी की आहुति दी। आइए अब जल सिंचन, जिसको बोलते हैं जल प्रोक्षण, और हवन किस तरफ मुख कर कर करना चाहिए? पूर्व दिशा की ओर। जब भी करना हो, जब सिखा रहे हैं तो वो तो वहाँ की जगह के आधार पर है, लेकिन जब भी हम करें तो पूर्व अभिमुख होकर हमको करना चाहिए। तो हवन अकेले व्यक्ति भी कर सकते हैं, सपरिवार भी कर सकते हैं। दैनिक हवन स्वयं कर सकते हैं, इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिकित्सा यज्ञ है। ये क्या है? ये चिकित्सा यज्ञ है, दैनिक यज्ञ है। अब भोजन करने के लिए दूसरों को बुलाते हो क्या कि आइए जी खिला दो कर कर? स्वयं करते हैं ना। तो हवन भी स्वयं करने वाला है। तो जल सिंचन करेंगे, पहले हम करते हैं पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में, और दीपक भी ईशान कोण में रखते हैं। पूर्व दिशा में जल सिंचन है ना, दाईं से बाईं ओर, आग्नेय कोण से लेकर जहाँ दीपक है ईशान कोण वहाँ तक धार बनाते हुए छोड़ना है। ओम अदितेनुमन्यस्व। फिर दूसरा करेंगे जल सिंचन, अब अपने ओर करेंगे दाईं से बाईं ओर, जिसको बोलते हैं नैऋत्य कोण से लेकर वायव्य कोण तक, ठीक है। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब तृतीय जल सिंचन करेंगे हम पश्चिम दिशा के पश्चात उत्तर दिशा में दाईं से बाईं दीपक तक छोड़ेंगे, वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। आइए अब अगला जो मंत्र है उससे हम दीपक से प्रारंभ कर कर चारों ओर वहीं तक धार बनाते हुए समर्पित करेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु।
तो ये चारों दिशाओं में जल सिंचन के पश्चात आइए अब आघार वाज्य भाग आहुति। कौन सी आहुति? आघार वाज्य भाग आहुति। आघारव का अर्थ होता है धार बनाते हुए, आज्य का अर्थ होता है पिघला हुआ घी, उसको अग्नि में समर्पित करना। तो 4 आहुति करेंगे। प्रथम जो है अपनी बाईं ओर जो जलती हुई समीधा में धार बनाते हुए छोड़ेंगे और वापस फिर नहीं लाना है। फिर द्वितीय अपने दाईं ओर की समीधा में अंतिम में धार बनाते हुए और शेष 2 मध्य में धार बनाते हुए समर्पित करेंगे। चलिए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम। अब 2 आहुति मध्य में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। आइए अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति देते हैं और उसमें 4 आहुति प्रातःकालीन की और 4 आहुति सायंकालीन की। तो प्रातःकाल के अलग मंत्र है, सायंकाल के अलग मंत्र है। कहा कि हवन किस समय करना चाहिए? सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। ये तो एक सामान्य नियम है साधना की दृष्टि से, विशेष ध्यान की दृष्टि से। लेकिन यदि चिकित्सा की दृष्टि से करना है तो हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं। इसलिए महर्षि मनु ने कहा उदिते अनुदिते चैव समयाद्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति। कि आपके पास सुबह समय हो या शाम को हो, नहीं है तो कोई भी एक समय 10 से 15 मिनट आप बांध लो और उसी में नित्य प्रति हवन करना है, छोड़ना नहीं समय के अभाव में, ऐसे कहा। तो आइए अब सायंकालीन है तो सायंकाल के जो मंत्र है उससे हम 4 आहुति देंगे। प्रातःकाल जब करते हैं तो प्रातःकालीन के मंत्रों से आहुति देते हैं। तो यदि आप अकेले हैं तो एक बार घी की आहुति, फिर उसके पश्चात सामग्री की आहुति देकर यज्ञ को पूर्ण करते हैं। चलिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।